हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। ये मैं बना रही हूँ आलू और ये जो हरी प्याज होती है उसकी सब्ज़ी। तबीयत वगैरह मेरी थोड़ी आजकल ठीक नहीं चल रही है, तो फिर बस लेकिन जो घर के काम है वो तो करने हैं ही, और कोई तो नहीं है जो काम कोई और देख ले। खाना पीना तो बनाना है। यूवी के पापा हैं, वो हेल्प कर देते हैं मेरी, लेकिन ये सुबह का है। यूवी तो चला गया स्कूल। और ये मैं पापा जी के लिए बना रही हूँ आलू की, और ये आल की प्याज भी बोलते हैं इसको। इसकी सब्ज़ी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। पापा जी को पसंद है, कई बार पापा जी ले आते तो अपनी सब्ज़ी में छुकवा लेते हैं उसको। पर मैंने कहा आज मैं यही रखी हुई थी, तो मैंने कहा आज यही बना देती हूँ। तो फिर मैंने इसके लिए कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के जीरा डाला, और फिर थोड़ी सी एक प्याज काट ली थी रफली ऐसे थोड़ी लंबे लंबे में, और वो डाल दी इसमें। ये भुन जाएगी तो थोड़ी डाल दूँगी मैं इसमें हल्दी, और एक दो टमाटर काट लिए थे, 2-3 हरी मिर्ची काट लूँगी। और जब प्याज भुन जाएगी तो डाल दूँगी टमाटर को। प्याज भुन गई थी तो मैंने थोड़ी सी डाल दी हल्दी। हल्दी मैं प्याज के बाद ही डाल देती हूँ, कि मम्मी ऐसे ही डालती थी, तो फिर मेरी भी अब ऐसे ही आदत हो गई है। और ये टमाटर डाल दिए मैंने। अब इनको थोड़ी सी मीडियम आंच करके भून लूँगी, क्योंकि आजकल के टमाटर ऐसे आ रहे हैं थोड़े से अंदर ज़्यादा जूसी से नहीं रहते वो, क्योंकि अब थोड़ी गर्मी आ रही है ना, तो वैसा मौसम हो गया है। और अभी ये सब भुन गए हैं, तो फिर मैंने डाल दिए हैं यही आलू और प्याज, हरी प्याज मतलब। और इसको धीमी आंच पर मैं इसको ढक कर रख दूँगी। मसाले डाल दूँगी इसमें जो भी रूटीन के होते हैं, और अच्छे से मिक्स करके फिर ढक कर रख दूँगी इन्हें। आल की प्याज मैंने तो नहीं खाई है, पर मेरी तो तबीयत आजकल थोड़ी ठीक सी नहीं रहती है, तो इसलिए मैं तो खिचड़ी वगैरह ही खा रही हूँ, दोनों टाइम खिचड़ी या दलिया वगैरह। लेकिन पापा जी को तो पापा जी खा लेते हैं, तो इसलिए मैंने ये बना दी। और बाकी रात की भी थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई है, तो थोड़ी ये हो जाएगी और थोड़ी वो हो जाएगी, तो काम चल जाएगा। और ये मैं सब्ज़ी चेक कर लेती हूँ, तो अब ये लगभग हो गई है तैयार। इसमें मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो हरी प्याज है इनमें भी पानी जैसा होता ही है, तो मैंने धीमी आंच कर कर पकाई है, तो इसमें पानी एक बूंद भी नहीं डाला मैंने। सारी वो ऐसे ही पक गई है। और लास्ट में डाल दिया मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, अच्छे से कर दूँगी मिक्स। तो सब्ज़ी तो बनकर हो गई है तैयार। फ्रेंड्स, मेरी तो तबीयत हो रही है कई दिनों से ख़राब। लूज मोशन हो रहे हैं और वॉमिट कभी कभी हो जाती है। मैंने 2-3 जगह से दवाई ले ली है, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, और बस हालत इतनी ख़राब सी हो रही है। बस सारे दिन पड़ी रहती हूँ, थोड़ा बहुत मन होता तो कर लेती हूँ, मस्ती होती है, नहीं तो घर में ये लोग सब अपना आप ही बना के खा पी रहे हैं। ये ORS का घोल है, इसको पीती रहती हूँ, और बस शरीर का अंश सा निकला पड़ा है। ज़िंदगी में मेरे ख्याल से, मेरी याद में मुझे पहली बार ऐसे लूज़ मोशन और उल्टी लगे हैं, जो कि आज तक कभी ज़िंदगी में मुझे मेरी याद में तो नहीं हुए थे। लेकिन इस बार तो बस हालत ऐसी डाउन सी हो रही है, ना तो कुछ खाने का मन, ना कुछ पच रहा। पानी भी पीती हूँ ना, ये पानी जब तक नहीं निकल जाता, 2-3 बार लेटरिन इतने जाती रहती हूँ। देखते हैं, या तो कल, अगर आज में नहीं आराम मिला, उसने दूसरी चेंज करके दिया डॉक्टर को। मैंने 2 डॉक्टर से ले ली। पता नहीं 2 साल से तो क्या हो रहा है। अगर एक बार बीमार पड़ जाऊँ ना, तो जल्दी से सीधी नहीं होती। नहीं तो पहले मेरे को साल भर हो जाता था, कभी बुखार भी जल्दी से नहीं आता था। और अब तो पता नहीं 2 साल से क्या हो रहा है। बस ये थोड़ा सा सीज़न आया गर्मी का, और मेरा बीमार पड़ना शुरू हो गया। हालत ख़राब हो रही है बस। काम वाम भी कुछ नहीं हो रहा, इसलिए मैं कोई ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही, ना कुछ शूट हो पा रहा। बस पड़ी रहती हूँ सारे दिन, हिम्मत ही नहीं होती कुछ भी काम करने की, क्या कुछ कर लूँ। और थोड़ी बहुत हिम्मत करके करती भी हूँ, तो फिर थोड़ी देर में फिर बैठ जाती हूँ।
और कल नवमी भी है तो उसकी भी थोड़ी सी पूजा और प्रसाद वगैरह बनाना है। और मैंने शुरू के तो रखे नहीं थे, या तो पूरे कई बार ये रख लेती हूँ, कई बार ये आगे पीछे के रखती हूँ। तो मैं पहले नवरात्रि को वहाँ मामा जी के यहाँ पे तो फिर मैंने नहीं रखा था। अब ये सप्तमी और अष्टमी का रखा है तो 2 दिन मेरा व्रत भी है। सब मना भी कर रहे थे, मैंने कहा वैसे भी जब भी कुछ नहीं खाया जा रहा, जब भी कुछ नहीं खाया जा रहा, व्रत सही रहा जा रहा पूरे दिन। तो मैंने कहा जब मैं रहती थी 2 व्रत तो मैंने कहा रख ही लेती हूँ। तो थोड़ा सा सुबह प्रसाद बना के माता रानी को चढ़ाया आऊँगी और 2-4 कंजकाओं को मंदिर में दे आऊँगी। यहाँ पर मंदिर है, ऐसे लड़कियों को बहुत कम लोग भेजते हैं घरों में, तो इसलिए मैं तो प्रसाद बनाती हूँ। और फिर दादा देव मंदिर है यहाँ पर, वहाँ पे बहुत कंजिका मिल जाती हैं, तो अपने श्रद्धा से जो भी बनाना है बना के और दक्षिणा वगैरह जो देने तो मैं तो वहीं दे आती हूँ। घर में बच्चे नहीं आते हैं, वो लोग बाग जब से कोरोना हुआ तब से भेजते नहीं हैं। और मैं भी बहुत ज़्यादा ऐसे, मेरी मम्मी थी, सास थी, तो वो बुला लाती थी लड़कियों को। अब मुझे तो इतना घरों को नहीं पता कि किसके बच्चे हैं किसके नहीं हैं, इसलिए पापा जी बोलते हैं कि बेटे तो मंदिर में दे आया कर। तो फिर मुझे भी वही ठीक लगता है कि मैं मंदिर में दे आया करूँ। सुबह थोड़ी सी हिम्मत करूँगी, प्रसाद बनाऊँगी माता रानी का ज़रूर, भोग लगा के और कंजकाओं को देकर आऊँगी। माता रानी उस चीज़ के लिए भी हिम्मत देगी थोड़ी सी, और माता रानी जल्दी से मेरी तबीयत पानी ठीक कर दे। सब उथल पुथल सा हो रहा है घर में, कुछ भी काम टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चल रहा, बस ऐसे ही चला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। तबीयत ठीक रही तो फिर आपको मेरा ब्लॉग जल्दी मिलेगा देखने के लिए, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बी हैप्पी।